मेरी कुछ बातें जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप मेरी बातों को सुनकर बोर ना हो जाए, इसीलिए मैं कुछ शायरियाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, शायरियाँ। अब इन शायरियों पे तो किसी का हक नहीं है ना, वो तो कोई भी कह सकता है। अब हर शाम हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन वो किसी की याद लेकर आती है तो यह शाम बन जाती है। और अगर वो शाम किसी की याद नहीं लेकर आती तो वैसे ही बेरंग और फीके रंगों से वो रात बन जाती है। और रात का क्या है, रात तो चली जाती है। तो मुझे उस शाम का इंतज़ार है कि जब वो शाम फिर किसी की याद लेकर आए और मेरी शाम बन जाए। शाम का क्या है, वो तो हर रोज़ आती है, लेकिन किसी की याद के साथ आए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो किसी को साथ लेकर आ जाए तो फिर तो क्या कहने। हर बात शिकायतों से नहीं की जा सकती, और हर शिकायत शब्दों में की जाए ये ज़रूरी नहीं। कुछ नाराज़गियाँ खामोश रहकर भी जताई जाती हैं। किसी की याद आती है तो दिल में भी छिपाई जाती है, क्योंकि वक्त और कदर दोनों ही चीज़ें बहुत कमाल की हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देते, और जिनका वक्त दो वो लोग अक्सर कदर नहीं करते। तो यहाँ पे कई चेहरे लेकर लोग जिया करते हैं। बस हम जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ किसी ख़ास चेहरे से प्यार करते हैं, किसी ख़ास शख्स से प्यार करते हैं। ज़िंदगी शुरू तो होती है रिश्तों से, और रिश्ते फिर प्यार से बन जाते हैं। प्यार शुरू तो अपनों से होता है, लेकिन उनकी शुरुआत अजनबियों से होती है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई प्रेमी प्रेमिका या आपकी बीवी। हाँ, बच्चे अपने होते हैं और माँ बाप अपने, और इसके अलावा दुनिया में सारी चीज़ें दूसरी होती हैं। तो ज़िंदगी को कभी खुला छोड़कर जीने की लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप संभाल के रखते हैं वो वक्त पर नहीं मिलती। और सच्ची मोहब्बत मिलना भी एक तकदीर होती है, वो हर किसी को नहीं मिलती। तो इसलिए बहुत कम लोगों के हाथों में वो लकीर होती है जिसमें मोहब्बत मिलनी एक तकदीर होती है। तो थोड़ा बहुत अगर आप पूजा पाठ और भगवान पे विश्वास करते हैं तो ये चीज़ तो आपको पता ही चल जाएगी। लेकिन हाँ, खुद पे थोड़ा घमंड भी होना ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि लोग तुम्हें हर वक्त दबाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको अपनी हुकूमत बनानी है तो थोड़ा सा तो घमंड ज़रूरी है। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा और इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आपको चाहने वाला आपको वक्त देना बंद कर देता है तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप इस सच्चाई को मान लें कि वो अब आपका नहीं रहा तो किसी और का हो गया है। क्योंकि अगर वो आपका होता तो आपको वक्त देता, आपसे प्यार करता, आपकी बातें सुनता, आपके साथ रहता और आपका रहता। तो जिस इंसान के पास आपके लिए वक्त नहीं वो आपका भी नहीं। और ये बात तो सच है कि लोग अपना गुस्सा हमेशा अपने से कमज़ोर इंसानों पर ही निकालते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है और इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में किसी ने कहावत कही है कि रिश्ते वही है, अदाकार नए हैं, जज्बात वही है, जवाबदार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं, और ज़िंदगी वही है, किरदार नए हैं। तो आपका एक रोल होता है जिसको कि आपको अच्छी तरह से निभाना होता है। आपको ये नहीं देखना होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वही जैसे फिल्में बनती हैं, तो जैसे फिल्में बनती हैं तो आपको स्क्रिप्ट में जो भी लिखा होता है उसे करना होता है। डायरेक्टर ने जो कहा वो आपको परफॉर्म करना होता है। तो उसी तरीके का कैरेक्टर आपका ज़िंदगी में भी शामिल होता है। और अगर ऐसे कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से निभाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी अदाकारी की तारीफ़ होती है और वो फिल्म भी अच्छी चलती है। तो ज़िंदगी में अच्छे बुरे का ख्याल करके आपको पछताना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो। आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। और अगर आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं तभी सही मायने में आप सच्चे इंसान कहलाएंगे, और सब आपको अच्छा मानेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अपना बेस्ट देने से कुछ ख़राब नहीं हो जाता। अब मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे बॉस ने एक कहानी कही थी कि घर बनाने वाला व्यक्ति था
अरे परेशान मत होइए, ये कोई ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, सुनेंगे तो मतलब ही समझ में आ जाएगा। एक इंसान जो घर बनाता था, उसने ज़िंदगी में बहुत सारे घर बनाए और फिर वो आखिरी में थक जाता है और रिटायर होने की कोशिश करता है। तो एक इंसान जिसने उससे काफ़ी घर बनवाए थे, वो उसके बारे में कुछ सोचता है और उसको ये कहता कि आप ठीक है, तुम घर नहीं बनाना चाहते, लेकिन मेरे कहने पर लास्ट एक घर बना दो और उसमें ये खासियत होनी चाहिए और इसके बाद जो तुम चाहो वो कर सकते हो। तो उसने घर बनाया क्योंकि वो बनाते बनाते थक चुका था। उसने बेमन से वो लास्ट घर बनाया, आखिरी घर बनाया और मेरे ख्याल से वो सबसे ख़राब घर था जो आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में बनाया था। और जब उसने उस इंसान को कहा कि ये आपका घर बन गया, तो उसने कहा कि ये घर तुमने बनाया अच्छी बात है, लेकिन बहुत बेमन से बनाया, तुम्हारा मन नहीं था और किसी तरीके से तुमने इस काम को पूरा किया और इसमें कोई ख़ास मज़े वाली बात नहीं आई। चलो खैर बना दिया है तो तुम्हें वो बात बता ही देता हूँ कि घर मैंने तुम्हें गिफ्ट करने के लिए बनाया था, तुम्हारे लिए बनवाया था कि तुमने पूरी ज़िंदगी दूसरे लोगों के घर बनाए, आखिरी में तुम्हारा भी एक घर होना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें ये घर बनाने को कहा। और अफसोस कि तुमने अपना घर सबसे ख़राब बनाया। तो इस बात से ये सीखने को मिलता है कि आप जब भी कुछ करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बेमन से आप आखिरी वक्त तक कुछ ना करें, आखिरी वक्त तक आप पूरा मन लगा के करें और आप अपना बेस्ट दें, तो हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो। किसी भी चीज़ को अच्छे मन के साथ छोड़ना चाहिए, बुरे मन के साथ छोड़ने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो जब भी हम चुप रहकर सब्र करके जब बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हम दुनिया को अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर एक आध बार आप सच्ची हकीकत को बयान कर देते हैं, तो वही शख्स, वही आप, लेकिन आप लोगों को बुरे लगने लगते हैं। तो यही है, कुछ ख़ास नहीं कहना है, बस आपसे यही कहना है कि मेरी बातें जो होती हैं, मुझे लगता है कि आपके काम आ सकती हैं और जब मेरी बातें आपके काम आ सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको सुनने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके काम आने वाली है। अरे चलिए आपके काम नहीं भी आती, तो हो सकता है कि वो दूसरों के काम आए। तो कोशिश कीजिए कि मेरी इन बातों को आप दूसरों तक भी शेयर करें, क्या पता किसी और के काम आ सकें। दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसके काम की मेरी बातें हो सकती हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि मेरी बातों को और लोगों तक शेयर करें। और जाहिर सी बात है, जब शेयर करेंगे तो लोग मेरी बातों को और ज़्यादा सुनेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी का भला कर पाएंगे। चलिए, मेरी बातें तो लंबी हो ही जाती हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अब रखते हैं और फिर मिलने के वादे के साथ। अब आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब किया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो आपका फ़ायदा हुआ ही होगा, या फिर आपको कुछ न कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। तो ऐसे ही बने रहिए और लोगों को भी कोशिश कीजिए कि आप बताएं और मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई बातों के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो आपसे विदा लेने की कोशिश है, देखते हैं आप क्या करते हैं। तो चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।